गीता अध्याय 3 कर्म योग का रहस्य। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को कर्म छोड़ देना चाहिए? अगर ज्ञान सबसे ऊंचा है तो फिर काम क्यों करना चाहिए? अगर आत्मा अजर अमर है तो फिर संघर्ष और कर्तव्य क्यों? यही प्रश्न कभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था और इसी प्रश्न का उत्तर है गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म ही बंधन बन सकता है और कर्म ही मुक्ति का रास्ता भी बन सकता है। लेकिन कैसे? यही रहस्य हम इस वीडियो में समझेंगे। अर्जुन का प्रश्न। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन उलझन में है। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान बताया, लेकिन अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न पैदा हो गया। श्लोक जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन कहता है, नाद, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है, क्योंकि आज भी कई लोग सोचते हैं कि अगर आध्यात्मिक बनना है तो क्या दुनिया के काम छोड़ देने चाहिए? ज्ञान योग और कर्म योग कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। श्लोक लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्लोक ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी प्रकृति हमेशा हमें कर्म की ओर ले जाते हैं, इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं। झूठा संन्यास। कृष्ण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। कुछ लोग बाहर से कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन मन में इच्छाएं चलती रहती हैं। श्लोक कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोक ले लेकिन मन में विषयों के बारे में सोचता रहे, वह मिथ्याचारी यानी ढोंगी है। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। यज्ञ का सिद्धांत। अब कृष्ण कर्म योग का मुख्य सिद्धांत बताते हैं, यज्ञ। लेकिन यहाँ यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। गीता में यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ छोड़कर किया गया कर्म। श्लोक यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह मनुष्य को बंधन में डाल देता है, लेकिन यदि कर्म समर्पण और सेवा के भाव से किया जाए तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है। एक गहरा चक्र। अब कृष्ण एक बहुत रोचक चक्र बताते हैं। श्लोक अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् तन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। पहली नजर में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। क्रम यह है, अन्न से जीव पैदा होते हैं, वर्षा से अन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कई लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। क्या सच में अग्नि यज्ञ करने से बारिश होती है? गीता यहाँ मौसम विज्ञान नहीं समझा रही, यहाँ एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत बताया जा रहा है। वास्तविक अर्थ अन्न से जीव पैदा होते हैं, ये स्पष्ट है। वर्षा से अन्न होता है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन यज्ञ से वर्षा होती है का अर्थ प्रतीकात्मक है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है ऐसा सामूहिक और संतुलित कर्म जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे। यदि समाज प्रकृति का सम्मान करे, संसाधनों का संतुलित उपयोग करे और पर्यावरण को नष्ट न करे तो प्रकृति का चक्र संतुलित रहता है। लेकिन यदि मनुष्य जंगल काटे, प्रदूषण बढ़ाए और प्रकृति का शोषण करे तो वर्षा चक्र भी प्रभावित हो जाता है। आज जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं वह इसी का उदाहरण है। इसीलिए यहाँ यज्ञ का अर्थ है प्रकृति के साथ संतुलन में किया गया कर्म। पूरा चक्र समझिए। कर्म जिम्मेदार, समाज प्रकृति का संतुलन, सही वर्षा अन्न उत्पादन जीवन, यानी पूरा संसार आपसी सहयोग और संतुलन पर चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रभाव। कृष्ण एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि समाज के नेता, शिक्षक या प्रभावशाली लोग सही कर्म करेंगे तो समाज भी वही करेगा। कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे रहें? कृष्ण कर्म योग का सार बताते हैं। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर, अहंकार छोड़कर और समर्पण के भाव से। श्लोकमयी सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। अपने सभी कर्म
मुझे अर्पित करके करो। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। अंतिम संदेश। गीता अध्याय 3 का संदेश बहुत स्पष्ट है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या आसक्ति में है। यदि कर्म स्वार्थ से किया जाए तो बंधन बनता है, यदि कर्म समर्पण से किया जाए तो वही मुक्ति बन जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म के दास मत बनो।